अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना गजनफर, मीडिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की बुनियादी वजह इमरान खान साहब की नेक नीयती, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उनका विजन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान के गरीब, मजबूर, महकूम अवाम को उनके ख्वाबों की ताबीर देना और अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाकर खड़ा करना है। ये वो बुनियादी वजूहात थी जो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर लाईं और यूँ एक सपोर्टर से मैं एक वर्कर बन गई और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी खान साहब के साथ मिलकर उनके विज़न पर काम करूंगी, इस मुल्क के लिए काम करूंगी, कौम के लिए काम करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो टाइम है कि अब खान साहब की जो है वो हुकूमत में है 22 साल जदोजहद के बाद, और इंशाअल्लाह जो हमारा विज़न है उसको सामने रखते हुए हम पाकिस्तान के लिए जो ख्वाब हमने देखा है हम उसकी ताबीर ज़रूर पाएंगे, और वो ताबीर होगी एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान की, मुआशी तौर पर माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा खजाने रखने वाले पाकिस्तान की, यानी नए पाकिस्तान की, जिसका ख्वाब हमने देखा है। और इंशाअल्लाह ये ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। ये तो वो बुनियादी बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की, लेकिन इस सियासी सफ़र में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। सिर्फ खान साहब ही नहीं, हमने उनके संग संग बहुत से सियासी नशेब फराज देखे, 4 हलकों की लड़ाई से लेकर पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने का अज़्म, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम को घर की दहलीज पर उनके हकूक देने की बुनियादी बात हर जलसे में, हर इलेक्शन कैंपेन में, हर कॉर्नर मीटिंग में मुझे ऐसे लेकर गई जैसे मैं तहरीक इंसाफ हूँ, जैसे मैं नया पाकिस्तान हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी तब्दीली तहरीक के आगाज और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जलसों की रोदात। मैं आपके साथ अपने इस YouTube चैनल के जरिए अपने सियासी सफ़र के बहुत सारे तजुर्बात शेयर करूंगी कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप रिजवाना गजनफर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 2018 का इलेक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मेरी ये कैफियत थी कि मुझे ये था कि बस इस दफ़ा हम जितनी जान लड़ा सकते हैं हम लड़ाएं, जितना काम कर सकते हैं हम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो भी हो सका, चाहे वो कॉर्नर मीटिंग्स हों, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो। इसके अलावा मैंने पोलिंग एजेंट, मैं ट्रेनर भी हूँ जिसमें मैंने पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग भी दी, तो मैंने टॉक शोज़ भी किए। मतलब हर तरह से हमारी ख्वाहिश थी कि हम इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करें। मैं चीफ पोलिंग एजेंट थी और मेरे अंडर जो है वो 2-3 पोलिंग स्टेशंस थे, जिसमें मेरा ये था कि मुझे याद है वो सख्त गर्मी, शदीद गर्मी का दिन था, और उस दिन ये हाल था कि मुझे कोई होश नहीं था। कभी मैं एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे से तीसरे पे जाके हर थोड़ी देर बाद मैं राउंड लेती थी कि वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरह से लोग आ रहे हैं, कहीं रिगिंग तो नहीं हो रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। वहाँ जाके बात करना, देखना कि किस तरह से कंडक्ट हो रही है। 25 जुलाई की सुबह से जब हमने पोलिंग ये काम शुरू किया, तो उसके बाद मुझे याद है कि जब मैं पोलिंग स्टेशन से बाहर निकली उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बजे हुए थे, और मेरे हाथ में उसके रिज़ल्ट थे, और मैं बहुत खुशी मैं जैसे ही ऑफिस पहुंची और वहाँ पे जब मैंने टीवी पे देखा और मुझे पता चला कि हम तो ऑलरेडी इतनी सारी सीट्स जीत चुके हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। बल्कि आप ये समझ लें कि जैसे शादी मर्ग की कैफियत थी कि मतलब खुशी भी थी और आंखों से आंसू भी जारी थे, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि आज वो 22 साल जद्दोजहद और वो 22 साल मेहनत जो खान साहब ने की, और जिस तरह हम खान साहब का हिस्सा बने और हमने जितने भी उनके साथ जो टाइम गुजारा और जो जद्दोजहद की, तो हमें लग रहा था कि आज हमें जो है वो उसका सिला मिल गया है। तो बहरहाल वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। 25 जुलाई का दिन हम सब वर्कर्स के लिए, बल्कि तमाम पीटीआई फैमिली के लिए एक बहुत ही यादगार दिन था, क्योंकि उस दिन खान साहब की मेहनत और हमारे वर्कर्स की मेहनत और तमाम लोगों की और कौम की दुआएं रंग लाईं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत के वो लम्हात देखे जिनका हम, मेरा ख्याल है, काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहे थे। और अब हम खान साहब की शाना बशाना पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।